आज के वक्त में ज्यादातर लोगों का मानना है कि नौकरी से अच्छा है कि अपना खुद का बिजनेस शुरू किया जाए, ताकि आगे भविष्य में जॉब को लेकर किसी तरह का कोई प्रेशर ना हो और फ्यूचर सिक्योर भी रहे। लेकिन बिजनेस करने से पहले ये भी सोचना होता है कि मार्केट में किस तरह का बिजनेस सक्सेसफुली चलाया जा सकता है, उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी। ये सारी बातें सोचने विचारने के बाद ही काम शुरू किया जा सकता है। तो अगर आपको अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए ऑटो कंट्रोल केबल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक बेहतरीन ऑप्शन आप सभी के लिए साबित हो सकता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे कोई भी उद्यमी सफलतापूर्वक शुरू कर सकता है। दुनिया में चाहे कोई भी आपदा आ जाए, लेकिन गाड़ियां तो चलती फिरती रहेंगी। अगर गाड़ियां चलेंगी तो खराब भी होंगी, और अगर गाड़ी खराब हुई तो उसकी मरम्मत भी करवानी होगी। यहाँ सवाल ये है कि अगर सौदा इतना फायदेमंद है तो आखिर इसे शुरू कैसे किया जाए, कैसे ऑटोमोबाइल के बिजनेस की शुरुआत करके उसे सफल बनाया जाए। तो आज हम आपको अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में इसकी हर जानकारी से रूबरू करवाएंगे। मेरा नाम अनिल शर्मा है और मुझे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 25 साल का अनुभव है और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में मैंने काम किया। शॉक अब्जॉर्बर, क्लच, ब्रेक्स, सस्पेंशन पार्ट्स, टायर एंड कंट्रोल केबल्स। सो अराउंड 25 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का प्रोफाइल सक्सेसफुली हैंडल करने के बाद मेरा एक अपना सपना था कि मैं भी एक टाइम के बाद एंटरप्रेन्योर बनूँ। मेरे फादर साहब का सपना था, उनके सपने को साकार करने के लिए मैंने इस जर्नी को आगे स्टार्ट किया। एक व्हीकल की मूवमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स अगर देखा जाए तो दैट इज कॉल्ड कंट्रोल केबल। तो कंट्रोल केबल ही ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरे व्हीकल की मूवमेंट को कंट्रोल में रखता है। इसीलिए हमने भी, क्योंकि इसके अंदर 5-6 केबल्स के आसपास एक व्हीकल के अंदर यूज होती है, तो एक तो वेराइटीज़ काफ़ी हैं। और इंडियन इंडस्ट्री के अंदर चाहे जितने भी OEMs हैं, बिकॉज आज यूथ का काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हो रहा है और उस वजह से हाई एंड बाइक्स भी यूज हो रही है मार्केट के अंदर। तो एवरी OEM हर 2 या 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर कोई ना कोई नया मॉडल लॉन्च करता है। तो इस वजह से हमारी मार्केट डिमांड्स काफ़ी है। केबल्स के अंदर मेजरली ब्रेक केबल यूज है, क्लच केबल है, स्पीडोमीटर केबल है। तो हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग केबल्स हैं। ओवरऑल एक बाइक के अंदर करीबन 5 से 6 स्कूटर और बाइक को अगर कंक्लूड करते हैं तो 6 केबल्स के आसपास आपकी टोटल एक वैरायटी ऑफ केबल्स बन जाती है। सबसे पहले तो ऑटो कंट्रोल केबल एक बड़ा ही लो प्रोसेस प्रोडक्ट्स है वैसे देखा जाए तो, लेकिन टेक्निकली जब इसको बनाते हैं तब पता लगता है चैलेंजेस क्या क्या हैं इसके अंदर। इसमें 3 मेजर कंपोनेंट यूज होते हैं, इनर, आउटर, लाइनर एंड स्लीव। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आउटर कटिंग के बाद उसके अंदर लाइनर लगता है। लाइनर की कटिंग आउटर की साइज़ के हिसाब से लाइनर कटिंग होता है। फिर उसके अंदर इनर जाता है। इनर काटने के बाद उसकी पहले डाई कास्टिंग होती है। तो डाई कास्टिंग करने के बाद फिर उसके अंदर वो फिट हो जाता है, लाइनर के अंदर चला जाता है। लाइनर में डालने से पहले उसके अंदर ऑयल का ग्रेसिंग किया जाता है और उसके बाद उसको जो बाकी कंपोनेंट्स हैं, जैसे रोड होगी, ब्रेक के लिए रोड लगती है, ये स्पीडो इसके लिए अपना एक्सीलेटर के लिए आपको बैंड यूज़ करने होते हैं और बाकी छोटे छोटे कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा हैं उसके अंदर। रबर की कैप्स लगती है उसके अंदर, बूट बोलते हैं, बूट लगता है उसके अंदर। काफ़ी करीबन 3000 के आसपास कंपोनेंट्स हम लोग एक केबल को मतलब एक कंप्लीट प्रोसेस को करने के लिए, अगर हमने सारी केबल्स को कवर करना है तो करीबन 3 से 4000 के आसपास कंपोनेंट्स यूज होते हैं। हमारा जो एरिया है, हमने करीबन 900 गज के आसपास का एरिया हमने यूज किया हुआ है। सो 2 फ्लोर्स हमारे पास है एंड इतने एरिया के अंदर आप 3 से 4 लाख के आसपास केबल बना सकते हैं। तो इसमें डिस्पैच भी आपका आ गया, कंट्रोल मतलब स्टोर भी मैनेजमेंट हो सकता है एंड केबल प्रोसेस भी हो सकता है। केबल में एक्चुअल बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की यूज नहीं होता है, क्योंकि खाली आपको पैकिंग के लिए या फिर हाइड्रोलिक मशीन आप यूज़ कर रहे हैं, उनको क्रिम्पिंग करने के लिए आपको लोड की ज़रूरत होती है। तो 3 से 4 लाख केबल बनाने के लिए जिस तरह की प्रोडक्शन आप यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, सो अराउंड 10-20 HP तक की का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काफ़ी सफिशिएंट रहता है। हम जैसे अभी 2.5 से 3.5 लाख केबल तक हम पहुंच चुके हैं। कभी किसी महीने 2.5 लाख बनाते हैं, किसी महीने 3, किसी महीने 3.5। तो आप मान के चलो हमारी एवरेज 3 लाख के आसपास आ रही है। 3 लाख के आसपास हम ऑलमोस्ट प्रोसेस के लिए 60 to 70 मैन पावर्स की ज़रूरत है। बाकी अलग अलग प्रोसेस के लिए, जैसे इंस्पेक्शन के लिए 4 मेरे पास क्वालिटी इंजीनियर, हमारे पास क्वालिटी इंजीनियर हैं, डिस्पैच के लिए 5-6 लोगों की टीम है।
तो अराउंड 70 to 80 लोगों की टीम के अंदर आप 3 से 4 लाख केबल का मतलब बिजनेस प्लान कर सकते हैं। कोई भी नया एंटरप्रेन्योर अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप स्टार्ट करते टाइम इन्वेस्टमेंट का भी ध्यान रखें। अगर आपको इमीडिएटली कोई वही के ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो आप न्यूमेटिक मशीन से स्टार्ट कर सकते हो। न्यूमेटिक मशीन के साथ आपको कंप्रेसर की ज़रूरत है। सो मेजरली अलग अलग टनेज की न्यूमेटिक मशीन्स होती है। दिस डिपेंड्स ऑन कि आपको किस लेवल की केबल्स बनानी है। अगर आपको हैवी ट्रक्स के लिए केबल बनानी है तो आपको हाई एंड न्यूमेटिक मशीन्स लगेगी। हमारे यहाँ के ऊपर हल्की स्मॉल मशीन्स का यूज है जो कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती। हमारी तरह की इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको 15 से 20 लाख की इन्वेस्टमेंट के अंदर आप केबल का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है डेफिनेटली, क्योंकि इसके अंदर वेराइटीज़ बहुत हैं। एक केबल 50 रुपये की बनती है, वही केबल 100 रुपये में बिक जाती है। डिपेंड करता है कि उसका यूसेज कहाँ पे है। आप अगर हाई एंड बाइक्स लेते हो, अब बनाने का प्रोसेस सेम है, बस खाली कंपोनेंट चेंज होते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी उससे प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट बढ़ती रहती है। और अब आज अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो सबसे ज़्यादा हीरो की गाड़ियाँ चलती हैं। हीरो की गाड़ियों के अंदर किसी भी कंपनी को किसी भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आता। लेकिन जब आप अपने आप को डाइवर्सिफाइड कर लेते हो, प्रोडक्ट्स मिक्स कर लेते हो, आप यामा भी बना रहे हो, बजाज भी बना रहे हो, सारा अगर मिक्स करके आप प्रोडक्ट्स को ऑफर करते हैं तो देन डेफिनेटली इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। एग्जैक्टली प्रॉफिट कैलकुलेशन कैन बी डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन, कि आप कितनी प्रोडक्शन कर रहे हो, कितना आपका सेल है। किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए सबसे पहले आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप के हिसाब से आप अपने आप को रजिस्टर करिए। प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप के हिसाब से, प्राइवेट लिमिटेड अगर आप बना रहे हैं तो प्राइवेट लिमिटेड के हिसाब से आपको कंपनी को रजिस्टर करना होता है। और इसके वैसे लाइसेंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रिंजेंट लाइसेंस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लगते। इम्पोर्टेंट ये है अगर आप अंदर डाई कास्टिंग खुद कर रहे हैं तो आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप अगर बाहर से कहीं से कास्टिंग बनवा के ले रहे हैं तो आपको कोई कोई स्पेसिफिक लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर मैन पावर 20 से ज़्यादा यूज़ करनी है तो देन आपको ESIC में जाना पड़ेगा, PF रजिस्टर करना पड़ते हैं। तो बाकी HR एंड एडमिन पॉलिसीज जो भी होती हैं, गवर्नमेंट की जो भी HR पॉलिसीज है उसको फॉलो करना होता है। मैन पावर के हिसाब से ये प्लानिंग है। बाकी उस तरह के कोई केमिकल लाइसेंस या कोई पोल्यूशन लाइसेंस या और किसी तरह के कोई लाइसेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप भी इस बिजनेस की शुरुआत करने का प्लान कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि आजकल मार्केट में ऑटो स्पेयर पार्ट्स की मांग काफी ज्यादा बढ़ रही है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसे शुरू करने के लिए आपको किसी महंगी डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। बस ये कारोबार चलाने के लिए आपको ऑटो रिपेयर और स्पेयर पार्ट्स के काम की जानकारी होना बेहद जरूरी है। अगर आप काम शुरू करने से पहले उसके बारे में सारी जानकारी हासिल कर लेंगे तो कोई भी आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने से रोक नहीं पाएगा। ऐसे ही नए बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारी ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को डाउनलोड कीजिए और ज्यादा जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर। और अपने बिजनेस रिलेटेड सवालों के लिए आप हमारे कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं।